ऐसा लगता मानो अभी मूर्छित होके गिरेंगे। सारे बाबा जी लोग निकल निकल देखे ये क्या हो रहा। देखा तो राम जी पागलों की तरह सीता जी को ढूंढते फिर रहे। बाबा जी लोगों ने सोचा, हे भगवान, अगर हमारी पत्नी होगी और कभी उसे भी कोई उठा ले गया तो जब भगवान ही रो रहे तब तो हमें भी ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ेगा। सो भैया इससे बढ़िया है कि अपना माला जाप करे, भजन में लगे रहे। तो राम जी तो लीला कर रहे, एक एक साधुओं को दिखा रहे, भैया देखो घरवाली आएगी तो कभी रुलाएगी भी, कभी रोना भी पड़ेगा। जैसे ही महाराज भगवान ये लीला कर रहे, सो भोलेनाथ तो समझ रहे कि भगवान क्यों रो रहे, ये लीला क्यों हो रही, पर सती जी को ये पता नहीं चल रहा। पर राम जी की लीला यहाँ भोले बाबा जानते हैं। राम जी ने कहा, देवी आप प्रणाम कर लो। तो महाराज बुद्धिमान बाप की बिटिया है, दक्ष की बिटिया है, बोले नहीं प्रणाम करूंगी, मैं तो ऐसे किसी को प्रणाम कर ही नहीं सकती। शंकर जी ने कहा, जब मैंने प्रणाम किया तो तुम भी कर लो। बोले बाबा आप तो नशे में रहते किसी को प्रणाम कर लेते हैं, सो मैं भी कर लूं? नहीं। तो क्या करोगी? कहा मैं इनकी परीक्षा करूंगी, इनकी परीक्षा करूंगी, और जब परीक्षा करूंगी और ये मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे कि हाँ ये भगवान है, तब प्रणाम करूंगी। और यहाँ शंकर जी ने बहुत समझाया, देवी भगवान की कभी परीक्षा नहीं होती, भगवान की तो प्रतीक्षा की जाती है। और ध्यान रखना, भगवान ना ही परीक्षा से मिलते हैं, भगवान ना ही समीक्षा से मिलते हैं। भगवान अगर मिलते हैं तो केवल और केवल शबरी की तरह प्रतीक्षा से मिलते हैं महाराज। और आप मानस में देखना, भगवान की परीक्षा भी हुई, भगवान की समीक्षा भी हुई और भगवान की प्रतीक्षा भी हुई। 3 देवियों ने भगवान को 3 कसौटी पे कसा महाराज। क्या? सती जी ने राम जी की परीक्षा लिया, और जब परीक्षा लेने गई तो फिर जलना पड़ा सती जी को। सती जी राम जी की परीक्षा लेने गई तो सती को भगवान नहीं मिले। एक और देवी है जिन्होंने भगवान की समीक्षा करनी चाहिए। कौन थी? श्रीलंका से इंडिया आई थी घूमते हुए, सुपनखा रावण की सुपनखा आई थी, और सुपनखा ने भगवान की समीक्षा करनी चाहिए। और जब समीक्षा की सुपनखा ने भगवान की तो महाराज नाक और कान का ऑपरेशन कर दिया लक्ष्मण जी ने। हुआ कि नहीं? सती जी ने परीक्षा करनी चाहिए तो जलना पड़ा, सुपनखा ने समीक्षा की तो नाक कान कटे, पर धन्य है माता शबरी, जीवन भर अपनी कुटिया में प्रतीक्षा किया तो राम दरवाजे आकर के खड़े हो गए महाराज। राम जी द्वार पे आकर के खड़े हो गए। तो भगवान ना ही परीक्षा से मिलते हैं, भगवान ना ही समीक्षा से मिलते हैं। भगवान को पाना है तो उनके कृपा की प्रतीक्षा करिए, एक दिन राम द्वार पे आ जाएंगे महाराज। उनके कृपा की प्रतीक्षा करिए। राम जी तो प्रतीक्षा से मिलते हैं। भोले बाबा कहते हैं, देवी परीक्षा मत करो। क्यों? परीक्षा लेने जाओगी तो फेल हो जाओगी। भगवान के सामने कोई बुद्धि लगा सकता है? जहां से दुनिया की बुद्धि समाप्त होती है ना, वहीं से तो भगवान की शुरुआत होती है। जहां से सबकी बुद्धि फेल हो जाए, वहीं से तो भगवान की कृपा शुरू होती है। इसलिए कई बार मैं कहती हूं, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करिए, उनकी परीक्षा मत करिए कि हम तो परीक्षा करेंगे। और कई लोग तो ललकारते हैं, हे भगवान तुम में शक्ति है तो ये करके दिखाओ। ये मूर्खता है हमारी महाराज। कई बार लोग ऐसा कहते हैं, इनमें शक्ति है तो ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, शक्ति हो तो ये करके दिखाओ। अब भगवान हमारे नौकर हैं, हम जो कहे वो करके दिखाए तो भगवान, और नहीं करे तो नहीं भगवान। नहीं, ये बहुत गलत बात है। भगवान के कृपा की प्रतीक्षा करिए, उनकी परीक्षा मत करिए।